नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम पिछले ई क्लास में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की चर्चा करने से पहले यूनान में तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय सिद्धांतों की व्याख्या की और उनकी समालोचना करते हुए उनकी आलोचना की, और जो उस समय में यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांत थे उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। 3 प्रकार के न्याय सिद्धांत यूनान में उस समय प्रचलन में थे। परंपरागत न्याय सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक सिफालस और उनके पुत्र पोलीमार्क्स थे, इसके बारे में हमने पिछले एक क्लास में समझा था। दूसरा सिद्धांत जो तत्कालीन समय में प्रचलन में था वो क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत था, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रेसिमैक्स थे। इसकी भी प्लेटो ने अपने तर्कों द्वारा इसकी आलोचना की। और जो तीसरा न्याय सिद्धांत यूनान में तत्कालीन समय में प्रचलन में था वो था कार्य कारण सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ग्लाउकन थे, और इस ग्लाउकन के सिद्धांत को भी प्लेटो ने नहीं माना और इसकी आलोचना की। आज हम ई क्लास में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि प्लेटो न्याय सिद्धांत के बारे में अपने विचार रिपब्लिक में किस प्रकार से बताता है और उसके बारे में क्या सोचता है। सिफालिस, पोलीमार्क्स, थ्रेसिमैक्स व ग्लाउकन जिस प्रकार के न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन करते हैं उनमें एक समान विशेषता यह है कि ये सभी न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं। ये जो यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांत थे वो सभी न्याय को बाहर की वस्तु मानते थे। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है। प्लेटो न्याय के 2 रूपों का या प्रकारों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत न्याय व सामाजिक या राज से संबंधित न्याय। पाइथागोरस के अनुयायियों के अनुसार प्लेटो की धारणा थी कि मानव आत्मा के 3 गुण या तत्व विद्यमान मानव आत्मा में 3 गुण विद्यमान रहते हैं: इंद्रिय तृष्णा, शौर्य या वीरता, और तीसरा है बुद्धि या विवेक। जब व्यक्ति की आत्मा में तीनों गुण उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। कहने का अर्थ हुआ कि ये कोई बाहर की वस्तु नहीं, ये मनुष्य के आत्मा का गुण है या तत्व है। इसके बाद प्लेटो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है और कहता है कि जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षरों को आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसी प्रकार जीवन की अपेक्षा या व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। प्लेटो मानव जीवन के गुणों के अनुरूप ही राज्य के 4 गुण बताता है: बुद्धिमता, साहस, नंबर 3 संयम, और नंबर 4 न्याय। उसी प्रकार राज्य के 3 वर्ग होते हैं। जिस प्रकार समाज के 3 वर्ग बताए हैं उसी तरह से राज्य में भी प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में 3 वर्ग बताए हैं: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, और उत्पादन या सेवक वर्ग। प्लेटो के सामाजिक न्याय को बताते हुए शेबाइन ने कहा है, न्याय वह बंधन है जो मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों को बिना किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए अपने कार्य को करना ही न्याय या सामाजिक न्याय कहा जा सकता है। प्लेटो का स्पष्ट मानना है कि अपने गुण या अपने विचारों के, आत्मा के गुण के हिसाब से अपना कार्य करते रहे और किसी दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाए।
यही प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत बताया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं प्लेटो ने रिपब्लिक में बताई। प्लेटो का न्याय सिद्धांत बाहरी वस्तु न होकर उसकी आंतरिक स्थिति में निवास करता है, नंबर 1। नंबर 2, प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य गुणों के आधार पर निर्धारित हैं और किसी दूसरे वर्ग के हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तीसरी विशेषता के रूप में प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक या शासक वर्ग द्वारा ही की जा सकती है। प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है, अतः उसका न्याय सिद्धांत भी नैतिक है, कानूनी नहीं। प्लेटो रिपब्लिक में न्याय को सामाजिक जीवन का सच्चा सिद्धांत मानता है, इसलिए रिपब्लिक को न्याय मीमांसा का ग्रंथ भी जाना जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या के आधार पर ही रिपब्लिक को न्याय मीमांसा का नाम भी दिया गया है। कुछ विद्वानों ने प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की जो रूपरेखा रिपब्लिक में प्लेटो ने बताई है उसकी आलोचना की है, और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के 2 आधार माने हैं। नंबर 1 आधार है बौद्धिक आधार और दूसरा आधार है व्यवहारिक आधार। आलोचना के रूप में कुछ लोगों ने कहा है कि इसके सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय एक प्रकार से न्याय ही नहीं है, क्योंकि प्लेटो का न्याय मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक ही सीमित रखता है, अतः न्याय नहीं कहा जा सकता। इसके न्याय सिद्धांत में कर्तव्यों पर ही जोर दिया गया है, अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, जबकि सच्चे न्याय में कर्तव्य व अधिकारों का समावेश होना चाहिए। प्लेटो के न्याय की सर्वधर्म पालना की धारणा से मनोवैज्ञानिक जीवन में बाधा उत्पन्न होगी और मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति अपने गुण आधारित कर्म ही करता है तो वो दूसरे क्षेत्रों से अनभिज्ञ हो जाएगा या दूसरी चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएगा, इसलिए उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। नंबर 4 जो आलोचना के रूप में बताई है उसमें कहा गया है कि प्लेटो द्वारा किया गया आत्मा या मनुष्य का श्रम विभाजन गलत है। वह मनुष्य के स्वभाव की प्रकृतियों के अनुसार 3 वर्गों में बांटता है, जबकि इन प्रवृत्तियों के आधार पर वर्ग विभाजन नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता। प्लेटो शासक नंबर 5 जो आलोचना का आधार है वो बताया है कि प्लेटो शासक व सैनिक वर्ग को पारिवारिक सुख व संपत्ति से वंचित करता है, जो किसी भी तरह से न्याय नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति को अपने परिवार और निजी संपत्ति से वंचित कर दिया जाए तो वो शायद अपने विवेक को या अपने ज्ञान को सही दिशा में नहीं ले जाएगा और वो अपने कर्म को सही से नहीं कर पाएगा। नंबर 6 जो आलोचना का आधार कुछ विद्वानों ने बताया है वह है वर्तमान समय में राज्यों में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता और न ही आज तक किसी भी उसके द्वारा इस राज्य के द्वारा या देश के द्वारा इसको लागू किया गया है। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा के 3 गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं बताया है। इस प्रकार से ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत था जिसमें उसने इसको आत्मा के अंदर का गुण माना है, जबकि कुछ विद्वानों ने इस न्याय सिद्धांत को सिरे से खारिज किया और अपने तर्कों के द्वारा ये माना कि ये किसी भी रूप में
बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में यह न्याय सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। और प्लेटो न्याय सिद्धांत और साम्यवाद के सिद्धांत की जो व्यवस्था अपने रिपब्लिक में देता है, अपने विचारों में देता है, अपने दर्शन में देता है, वो केवल आदर्श राजा के लिए करता है। लेकिन प्लेटो के जीवन में और आज तक किसी भी राष्ट्र में आदर्श राजा की स्थापना या आदर्श राज्य की स्थापना नहीं की जा सकी है। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत, जो कि गुण और कर्म आधारित है, इसकी व्याख्या रिपब्लिक में की गई है। धन्यवाद। ई क्लास में आज इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।